ओम शांति। 10 जुलाई 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो तो निंद्रा जीत बन जाएंगे, उबासी आदि नहीं आएगी। आज का प्रश्न, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? उत्तर, फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुटती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, विक्रम विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब यहाँ तुम शरीर के साथ बैठे हो, जानते हो मृत्यु लोक में ये अंतिम शरीर है। फिर क्या होगा? फिर बाप के साथ शांति धाम में इकट्ठे होंगे। ये शरीर नहीं होगा, फिर स्वर्ग में आएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे ना। इस शरीर से स्वर्ग में तो नहीं जाएंगे, है ना। पहले आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी तो कहाँ जाएगी? बाबा के साथ शांति धाम, माना परम धाम। फिर वहां से स्वर्ग में आएगी। सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे बाप शांति का सुख का सागर है, बच्चों को भी ऐसा शांति का सुख का सागर बना रहे हैं। फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है। तो बाप को, घर को और सुख धाम को याद करना है। बाबा को, घर को और सुख धाम को याद करना है। यहाँ तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। इसको कहा जाता है योगाग्नि। सन्यासी कोई सर्वशक्तिमान से योग नहीं लगाते, वह तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते हैं। वह है तत्व योगी, ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाने वाले, तत्व से योग लगाने वाले। यहाँ जीव आत्माओं का खेल होता है। वहां स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती हैं। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है। सारी दुनिया परमधाम जाने का पुरुषार्थ करती है। सन्यासी भी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं। ऐसा नहीं कहते हम ब्रह्म में जाकर निवास करें, ये नहीं कहते। लीन हो जाए माना समा जाए, वापिस ना आए। ऐसे नहीं कहते हम ब्रह्म में जाकर निवास करें। यह तो तुम बच्चे अब समझ गए हो। भक्ति मार्ग में कितनी खिट खिट सुनते रहते हैं। यहाँ तो बाप आकर सिर्फ 2 ही अक्षर समझाते हैं। जैसे मंत्र जपते हैं ना, कोई गुरु को याद करते हैं, कोई किसको याद करते हैं, स्टूडेंट टीचर को याद करते हैं। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप और घर को याद करना है। कोई किसको याद करता, कोई किसको याद करता, पर तुम्हें किसको याद करना है? बाबा को और घर को याद करना है। बाप से तुम वर्षा लेते हो शांति धाम और सुख धाम का, वही दिल में याद रहता है। मुख से कुछ बोलना ही नहीं है। मुख से बोलने की तो कोई ऐसी बात ही नहीं है ना कि याद करना है, याद करना है, ऐसा थोड़ा बोलना है। वो तो अपने अंदर याद करना होता है ना, और घर को याद करना है। बुद्धि से तुम जानते हो शांति धाम के बाद है सुख धाम। हम पहले मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक ही बाप है। बच्चों को बाप बार बार समझाते हैं। कितनी बार? बार बार बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कौन समझाते हैं? बाप अपने बच्चों को बार बार समझाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। इस जन्म के पापों आदि की तो स्मृति रहती है। चलो जन्म जन्मांतर का याद नहीं है, पर इस जन्म में भी तो पाप कर्म हुए हैं, उनकी भी तो स्मृति रहती है। सत्युग में ये बातें होती ही नहीं।
यहाँ बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। नंबर 1 है काम विकार का विक्रम, जो जन्म जन्मांतर करते आए हो, और बाप की निंदा भी बहुत की है। बाप जो सर्व को सदगति देते, उनकी कितनी निंदा की है, ये सब ध्यान में रखना है। विक्रम भी हुए हैं और हमने निंदा भी की है, ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी है। अब जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में वह सतगुरु कहा जाता है, गुरु भी नहीं। हाँ, वह सतगुरु कहा जाता है, वह गुरु नहीं। ऐसे ही बोलते हैं ना, वह सतगुरु, गुरु भी नहीं। वह गुरु का कोई अर्थ नहीं, वह सतगुरु, ऐसे ही बोलते हैं ना, वह सतगुरु। मुक्ति, जीवन मुक्ति वही देते हैं ना। वे गुरु तो अनेक हैं, ये है एक सतगुरु। तुम लोगों ने गुरु तो बहुत किए हैं, हर जन्म में 2-4 गुरु करते हैं। गुरु करके फिर और स्थानों पर जाते हैं, शायद यहाँ से अच्छा कोई और रास्ता मिल जाए। गुरु करते हैं, फिर और स्थान पर जाते हैं, शायद इससे अच्छा और कोई रास्ता मिल जाए। ट्रायल करते रहते हैं और गुरुओं से, एक गुरु से फिर दूसरे गुरु, गुरु से फिर तीसरे गुरु। हाँ, बाबा कहते 2-4 गुरु तो करते ही हैं। हाँ, ट्रायल करते रहते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ तो रहना नहीं है, सबको जाना है शांति धाम। बाप तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं, तुमने बुलाया तो बाबा चला आया। बाबा तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं। जब कोई किसी के इनविटेशन पर आता है तो उसका कितना ध्यान रखना चाहिए। जब किसी को इनवाइट किया जाता है, ध्यान रखा जाता है ना, उसकी हर बात का रिगार्ड किया जाता है, सम्मान किया जाता है। तो हमने तो बाबा को आधा कल्प से बुलाया, तो कितना ना ध्यान से सुनना चाहिए। बाप तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं, तुमको याद दिलाते हैं, तुमने हमको कहा है कि आओ हमको पति से पावन बनाओ। ये तुमने बोला मुझको। पावन शांति धाम भी है, सुख धाम भी है। बुलाते हैं हमको घर ले जाओ, बुलाते हैं ना बाबा को हम, घर सबको याद है। आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान परम धाम है। परम पिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। अब बाप ने समझाया है, तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। बृहस्पति की दशा, यह है बेहद की बात। बेहद की दशा सब पर बैठी है, चक्र फिरता रहता है। हम ही सुख से दुख में, फिर दुख से सुख में आते हैं। शांति धाम, सुख धाम, फिर यह है बच्चे दुख धाम। ये भी अब तुम बच्चे समझते हो, मनुष्यों की तो बुद्धि में नहीं बैठता। अभी बाप जीते जी मरना सिखला रहे हैं। परवाने क्षमा पर फिदा हो जाते हैं, कोई उस पर आशिक को जल जाते हैं, कोई फिदा हो जाते हैं, कोई फिर फेरी पहन चले भी जाते हैं। यह भी बैटरी है ना, सबका बुद्धि योग उस एक से है। निराकार बाप से जैसे बैटरी लगी हुई है। इस आत्मा के तो बहुत नजदीक है, इस आत्मा के तो बहुत नजदीक है, तो बहुत सहज होता है। बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है, इनको सहज है। फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है। भले ये बिल्कुल समीप हैं, फिर भी बाबा कहते इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, जैसे तुम बच्चों को करना पड़ता है। ये जितना नजदीक है, उतना फिर बोझा है बहुत। जितना ही ये नजदीक है, उतना इन पर
बोझा जाती है, उतना फिर बोझा है बहुत। गायन भी है ना, जिनके माथे मामला। हाँ, वो सुख कैसे पाए? हाँ, जिनके माथे मामला, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं ना। बाप तो है ही संपूर्ण, इनको संपूर्ण बनना है। इनको सबकी देख रेख बहुत करनी पड़ती है। भल दोनों इकट्ठे हैं, भल दोनों इकट्ठे हैं, तो भी ख्याल तो होता है ना। भले बाप दादा दोनों कंबाइंड है, फिर भी ख्याल तो ब्रह्मा बाबा को रखना होता है ना, रखना होता है ना। शिव बाबा तो कहेंगे, शिव बाबा कहते मैं तो संपूर्ण हूँ, संपूर्ण तो इनको बनना है। हाँ, मैं तो फारिक हूँ, मैं तो आया हूँ, फिर चला भी जाऊंगा। बाकी देख रेख करनी वो तो इनका काम है, देख रेख तो इनको करनी है। तो बाबा देखो कैसे चिट चैट करके बताते कि क्या है। भल दोनों इकट्ठे हैं, तो भी ख्याल तो होता है ना। बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है, तो जैसे कि दुख होता है। जैसे बाबा को पता पड़ता है बच्चियों को मार खानी पड़ रही है, तो बाबा को दुख होता है ना। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, तब तक ख्याल तो होता है ना। हाँ, कहीं सोचे ब्रह्मा बाबा तो कर्मातीत अवस्था को पा गए, शिव बाबा आए कर्मातीत अवस्था हो गई, पर ख्याल तो होता है ना। बच्चियों की चिट्ठी नहीं आती है तो भी ख्याल होता है, बीमार तो नहीं है। चिट्ठी नहीं आई बाबा के पास तो बाबा का ख्याल तो चलता है ना कि कहीं बीमार तो नहीं है। सर्विस का समाचार आने से बाप जरूर उनको याद करेंगे, करेंगे ना याद। तो बाबा इस तन से सर्विस करते हैं। कभी मुरली थोड़ी चलती है, माना छोटी सी चलती है, थोड़ी चलती है। यूं तो भर 2-4 रोज मुरली ना भी आए, तुम्हारे पास पॉइंट्स रहती हैं। तुमको भी अपनी डायरी देखनी चाहिए। बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म ही नहीं था। झाड़ भी जरूर साथ में होना चाहिए। वैरायटी धर्मों का राज समझाना होता है। तो बाबा समझा रहे हैं ना कि कैसे कैसे समझाओ। अगर कई बार मुरली नहीं पहुंचती तो पॉइंट्स तो तुम्हारे पास नोट रहते ही है ना, और बैज पर समझा सकते हो। पहले पहले एक अद्वैत धर्म था। विश्व में शांति सुख पवित्रता थी। बाप से ही वर्षा मिलता है, क्योंकि बाप शांति का सागर सुख का सागर है ना। ये वर्षा कहाँ से मिला? बाबा से। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे, अब जैसे बाप की बुद्धि में ये सब है ना, ऐसे तुम भी बनते हो। हाँ, अभी तुम्हारी बुद्धि में भी सब कुछ आ गया जब तुमने जान लिया। जैसे बाबा की बुद्धि में था ना, सब कुछ था, तो अभी तुम्हारी बुद्धि में है। शिव बाबा की बुद्धि में तो ऑटोमेटिक नूंदा हुआ है, पर बाबा ने आकर जब ब्रह्मा तन से सुनाया तब हम सबको पता पड़ा। तो ऐसे अब तुम भी बनते हो, सुख का शांति का सागर तुम भी बनते हो। अपना पोता मेल देखना है, किस बात में कमी है। अपना पोता मेल देखना है कि मुझ में किस बात में कमी है। मैं बरोबर प्रेम का सागर हूं। कोई ऐसी चलन तो नहीं है जिससे कोई नाराज होता हो। किस बात में कमी है? मैं बरोबर प्रेम का सागर हूं। कोई ऐसी चलन तो नहीं है मुझ में जिससे कोई नाराज होता हो। अपने ऊपर नजर रखनी है। ऐसे नहीं समझना है कि बाबा आशीर्वाद करेंगे तो तुम ये बन जाएंगे। बाबा आशीर्वाद करें और तुम ये बन जाएंगे, नहीं। बाप कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार अपने समय पर आता हूं। मेरा ये कल्प कल्प का प्रोग्राम है आने का। मेरा ये कल्प कल्प का प्रोग्राम है। ये ज्ञान दूसरा कोई दे ना सके। सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु एक ही है। यह भी पक्का निश्चय तो तुम्हारी विजय है।
अगर इतना भी निश्चय किसी को हो जाए, सत्य बाप, सत्य टीचर और सत्य गुरु वो एक ही है, तो भी तुम्हारी विजय है। इतने अनेक धर्म जो हैं, उन सब का विनाश होना ही है। जब सत्युगी सूर्यवंशी घराना था तो और कोई दूसरा कोई घराना ही नहीं था, फिर भी ऐसे ही होगा। सारा दिन ना ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहो। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। बाप में नॉलेज है, वह तुमको अब मिल रही है, उसको धारण करना है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रात को भी टाइम मिलता है ना, रात को टाइम। देखते हैं आत्मा ऑर्गन्स से काम करते करते थक गई है तो फिर सो जाती है। रात को जब आत्मा ऑर्गन से काम करते करते थक जाती है, तो सो जाती है। बाप तुम्हारी भक्ति मार्ग की सब थक दूर कर अथक बना देते हैं। जैसे रात को आत्मा थक जाती है ना, तो शरीर से अलग हो जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। सोता कौन है? सोता कौन है? आत्मा के साथ कर्मेंद्रियां भी सो जाती हैं। तो रात को सोते समय भी बाप को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालात करते सो जाना चाहिए। हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ, फिर याद में ही रहेंगे और बहुत खुशी रहेगी। 84 के चक्र को फिराते रहेंगे। उबासी व पिनकी आदि नहीं आएगी। पिनकी कौन? झुटका। हे नींद को जीतने वाले बच्चों, देखो पहले ही सोमान दे देते, नींद को जीतो, नींद को जीतो। कमाई में कभी भी नींद नहीं करना है। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वह रहेगी। यहाँ तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो कभी उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। और तरफ अटेंशन जाने से फिर उबासी आएगी। मुरली पर अटेंशन नहीं होगा, इधर उधर अटेंशन होगा, इधर उधर ध्यान जाएगा तो ही तुम्हें उबासी आती है। तुम बच्चों को यह भी ध्यान में रखना है कि हमको औरों को भी आप समान बनाना है। प्रजा तो चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे बनेंगे? धन दिए धन ना खुटे, दूसरे को समझाएंगे, दान देते रहेंगे तो कभी खुटेगा नहीं, नहीं तो जमा नहीं होगा। मनुष्य तो बहुत मनहूस भी होते हैं। क्या होते हैं? मनहूस। धन पर बहुत लड़ाई झगड़े हो पड़ते हैं। यहाँ बाप कहते हैं तुमको हम ये अविनाशी धन देता हूँ तो तुम फिर औरों को देते रहो। इसमें मनहूस नहीं बनना है। दान नहीं देते हैं तो गोया है नहीं। ये कमाई ऐसी है, इसमें लड़ाई आदि की बात ही नहीं। इसको कहा जाता है गुप्त। तुम हो इनकार्गनिटो वॉरियर्स। 5 विकारों के साथ तुम लड़ते हो। तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। प्यादों का लश्कर बहुत होता है, यहाँ भी ऐसे हैं। प्रजा बहुत है, बाकी कैप्टन मेजर आदि सब है। तुम सेना हो, उसमें भी सब नंबरवार है। बाबा समझेंगे ये कमांडर है, ये मेजर है, महारथी घोड़े सवार है ना, ये तो बाप जानते हैं। 3 प्रकार के समझाने वाले हैं। तुम व्यापार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों का, जैसे वे भी व्यापार सिखलाते हैं। गुरु चला जाता है तो उसके पिछाड़ी चेले चलाते हैं ना। वह है स्थूल, यह फिर है सूक्ष्म। अनेक प्रकार के धर्म है, हर एक की अपनी अपनी मत है। तुम भी जाकर उन्हों का सुन सकते हो, वे लोग क्या सिखलाते हैं, क्या क्या सुनाते हैं। बाप तो तुम्हें 84 के चक्र की कहानी समझाते हैं, तुम बच्चों को ही बाप आकर वर्षा देते हैं। ये ड्रामा में नूंद है। अभी कलयुग अंत तक ये आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती है। जब तक बाप यहाँ है संख्या बढ़ती ही जाती है, फिर इतने सब रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ? सब हिसाब रखना पड़ता है ना। वहां तो इतने मनुष्य होते ही नहीं,
खाने वाले ही थोड़े, सबकी अपनी अपनी खेती रहती है। खाने वाले थोड़े होते हैं और सबकी अपनी खेती रहती है। अनाज रखकर क्या करेंगे? वहां बरसात आदि के लिए यज्ञ आदि नहीं करने पड़ते जैसे यहाँ करते हैं। अभी बाप ने यज्ञ रचा है, सारी पुरानी सृष्टि यज्ञ में स्वा होनी है। यह है बेहद का यज्ञ। वे लोग हद के यज्ञ रचते हैं बरसात के लिए। बरसात पड़ी तो खुशी होगी, यज्ञ की सफलता हुई। नहीं होने से अनाज नहीं होगा, अकाल पड़ जाता है। भल यज्ञ आदि रचते हैं, परंतु बारिश को नहीं पड़ना है तो क्या कर सकते हैं? आफतें तो सब आनी है, मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक, ये सब होना है। ड्रामा के चक्र को तो तुम बच्चों ने समझा है, ये चक्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए। एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थानों में लगी हुई होगी तो बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि ये बरोबर पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग में बहुत मनुष्य हैं और सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, तो बाकी सब इतने जरूर खत्म हो जाएंगे। शिव जयंती माना ही स्वर्ग जयंती, लक्ष्मी नारायण जयंती, बात तो बड़ी सहज है। शिव जयंती मनाई जाती है ना, मनाई जाती है। वह है बेहद का बाप, उसने ही स्वर्ग की स्थापना की थी। कल की तो बात है, तुम स्वर्गवासी थे, ये तो बहुत सहज बात है। बच्चों को अच्छी रीति समझकर और समझाना है, खुशी में भी रहना है। अभी हम सदैव के लिए बीमारियों से छूटकर 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाकी थोड़ा समय है, भल कितने भी दुख मौत आदि होंगे तुम उस समय बहुत खुशी में होंगे। तुम जानते हो मौत तो होना ही है, कल्प कल्प का ये खेल है। फिक्रात कोई नहीं होती, जो पक्के हैं वे कभी हाय हाय नहीं करेंगे। जो पक्के हैं वे कभी हाय हाय नहीं करेंगे। मनुष्य कोई का ऑपरेशन आदि देखते हैं ना तो चक्कर ही आ जाता है। हाँ, मनुष्य देखने जाते हैं इसका ऑपरेशन हो रहा है तो ऑपरेशन वाला तो बेहोश है ही है, लेकिन जो दूसरे अटेंडेंट होते हैं उनको ही चक्कर आ जाता है। अभी तो कितना बड़ा मौत होगा, तुम बच्चे समझते हो यह सब तो होना ही है। गायन भी है ना, वह हुआ मौत मलू का शिकार। इस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया है, अब नई दुनिया में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे, राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है। दूसरा पॉइंट, अपना पोता मेल देखना है। मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूं, कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूं, अपनी चलन पर पूरी नजर है। ये प्रश्न अपने आप से करने हैं। आज का वरदान, सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते, योग की स्थिति डगमग ना हो, योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वह इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। आज का स्लोगन, स्वयं संतुष्ट रहे,
सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। ओम शांति।